अब ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। ये दिखाता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं। कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो है विजिबल रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जैसे ब्लड से रिलेटेड है, किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, ब्लड नहीं बनता है, जेनेटिक ब्लड प्रॉब्लम है, वो जो है आपको नहीं दिखेंगी। तो वहां पर हमने क्या करना है, हमको उनसे पूछताछ करनी है कि क्या आपके डॉक्टर साहब से आपने कोई पर्ची वर्ची वगैरह ऐसा अगर है उनके पास कोई प्रेस्क्रिप्शन, उसको हमने कंसीडर करना है, या उनसे बातचीत करके कोई मेंटल डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस ऐसी कोई, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो ये कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो हम जो है फिजिकल अपीयरेंस से पता नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ट्रेनिंग्स में भी या बुक में भी आप थोड़ा सा पढ़ लें इसको, डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती है, और फिर हमने इसको टाइप करना है कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी। हम 3 डिसेबिलिटीज़ तक इसको इन सर्च, इन मोबिलिटी, इन इंटेलेक्चुअल, तो चौथी हमारी सिलेक्ट नहीं होगी। तो 3 जो टॉप डिसेबिलिटीज़ एक बंदे की हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आप अगर देखेंगे, आप सीइंग आ गया, हियरिंग आ गया, स्पीच मोबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल। इंटेलेक्चुअल जन्म से होती है, और जो मेंटल होती है ये बाद में, जैसे कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी किसी को, तो वो दवाइयाँ भी लेता होगा, तो उसको मेंटल इलनेस में डाल सकते हैं। एसिड अटैक भी अगर है कोई, तो उसको हम एसिड अटैक में डाल सकते हैं। और अगर क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जैसे किसी को वो हाथ हिल रहे होते हैं, सर बार बार हिल रहा होता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम, ट्रेमर, ऐसी फिट्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम इसमें डाल सकते हैं। ड्यू टू ब्लड डिसऑर्डर ऐसा है तो उसको इधर डाल सकते। ये वाला जो है ब्लड डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये अपेयरेंस से बहुत मुश्किल है समझना। इसको जब तक ना ठीक से हम जानकारी हासिल करें तब तक हम इसको नहीं भर सकते। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बुक में पूरी डिटेल लिखी हुई है, वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारा, मदर टंग। मदर टंग क्या होगा, गिव कोड फॉर मदर टंग, कि जिस मदर टंग में वो बात कर रहे हैं घर में। मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं, देखिए पाडरी अगर बात कर रहे हैं तो हमने पाडरी कर दिया। अगर पाडरी में ये बात कर रहे हैं, मान लो किश्तवाड़ से हैं तो पाडरी में बात कर रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया। मान लो गोजरी इनकी मदर टंग है, यानी घर में इनकी गोजरी बोली जाती है, तो हम गोजरी कर देंगे। ठीक है। अगर किश्तवाड़ी बोल रहे हैं तो हम KISH, किश्तवाड़ी होगी। तो जो बचपन में, यानी इस वक्त ये भाषा जो कर रहे हैं वो नहीं, हमने देखना है कि जो पहले स्टार्टिंग में इनकी मदर फादर इनके साथ जो भाषा में बात कर रहे थे, वही मदर टंग हमने डालनी है। या जैसे कोई इन्फेंट है, छोटा बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा, जो उसकी मदर की भाषा है वही हमने उसकी मदर टंग रखनी है। या कोई ऐसा बच्चा है जो डेफ एंड डम्ब है, तो जिसको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल एबिलिटीज, तो उनको भी हम जो मदर की मदर टंग है, जो मदर की भाषा है, वही हमने उसको मदर टंग डालनी है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में मान लीजिए ये कश्मीरी भी बोल लेता है, ठीक है जी, कश्मीरी आ गया। फिर लैंग्वेज 2 में मान लीजिए हिंदी आ गया, कुछ भी जो भी है, हिंदी आ गया। और अगर लैंग्वेज 2 नहीं है, इसको हम खाली भी कर सकते हैं, मान लीजिए खाली